नमस्कार प्रिय मित्रों। यदि आप हमेशा सामान्य होने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने अद्भुत हो सकते हैं। माया एंजिलो के ये वचन हैं, आपका इस प्रकृति में आगमन ऐसे ही नहीं हुआ है। आप भी एक विलक्षण शक्ति के साथ इस प्रकृति को कुछ देने के लिए आए हो। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ चंद बातें किस तरह से उतारनी चाहिए और आज के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या अर्थ है, मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई अमूल्य बातें हैं। स्वभाव में समुद्र सी गहराई और लहरों सा उत्साह रखना बेहद आवश्यक होता है। जिम्मेदारों को अपने स्वभाव पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। खासतौर पर उन कर्णधारों को स्वभाव समुद्र की तरह रखना होगा। जिम्मेदारी समुद्र की तरह गहरी होनी चाहिए और उत्साह लहरों की तरह होना चाहिए। राम राज्य में भी कुछ लाइन का वर्णन है, सागर निज मर्यादा रही, डारही रतन तटन नर रही। अर्थात समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं। दोस्तों, अब हम जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य हैं उनसे इनकी तुलना करते हैं। अब हम चुनाव का समुद्री तूफान देख रहे हैं। न तो समझ होगी न ही जानकारी, लेकिन सभी नेताओं के दावे राम राज्य के होंगे। चुनावी अर्थव्यवस्था के नीचे मजबूर आहत भारत बहुत कम लोगों को नजर आएगा। राम ने अपने राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति को भी आर्थिक और नैतिक रूप से संपन्न बनाया था। देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो जीवन भर धन का रूप, सुख और भोग देख भी नहीं पाएगा। उनके बच्चे भी निर्धन ही हैं और गरीबी में ही चले जाएंगे। घोषणाओं के समुद्री शोर को अमीर गरीब की खाई दिखाई नहीं जान पड़ रही है। राम के नाम पर राज्य करने और पाने की चाहत करने वालों को राम राज्य में ईमानदारी से जुड़ना होगा। जिस राम राज्य की कल्पना के खोखले वादे जनता को दिखाए जा रहे हैं, क्या उसकी वास्तविकता से हमारा कुछ लेना देना है या नहीं? राम राज्य की स्थापना में 5 लोगों की रुचि और भूमिका भी थी। इनमें दशरथ, कैकेयी, मंथरा चूक गए। कौन? इनमें दशरथ, कैकेयी और मंथरा चूक गए, वो असफल हो गए। भरत और राम ने राम राज्य का सही अर्थ जाना था। हम तय करें, हम इन 5 में से किसकी भूमिका में रहेंगे। अर्थात राम राज्य के समय में 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मन में अलग अलग चीजें थी, बट दशरथ, कैकेयी और मंथरा कुछ अलग चालों की वजह से, कुछ अलग व्यक्तित्व की वजह से वो सब कुछ नहीं कर पाए। वो एक स्वार्थी जो चीजें थी उनसे हटके भरत ने अपने भाई राम के लिए जिस प्रकार एक अलौकिक राज्य की जो कल्पना थी भगवान राम के मन में, उसका पूरा करने में उनका जो सहयोग किया, एक उस वक्त अगर एक गलत निर्णय उस पूरे साम्राज्य को समाप्त कर सकता था। उसी प्रकार से आज हमारे भारत का हाल है। मित्रों, इस वक्त जब चुनावी प्रक्रियाएं जोर शोर से चल रही हैं, चुनाव जीतने के लिए जो खोखले वादे, जो सपने जो जनता को दिखाए जा रहे हैं, उनसे सही मायने में न्याय करना जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को
यह समझना जरूरी है कि अपना दायित्व किस प्रकार से निभाएं और ये अपना जो मत है उसका प्रयोग उस तरीके से करें ताकि आने वाले समय में जिस अलौकिक राम राज्य की कल्पना की जा रही है उस पर हम खरा उतरें। दोस्तों नमस्कार, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।